अ सर्टेन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ड्रॉज द करंट आपको दे रखा है 10 cos 40 एम्पीयर एट अ वोल्टेज V of t इक्वल टू 120 cos 40 वोल्ट, फाइंड द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द एलिमेंट इन 2 सेकंड। ठीक है, तो इसको मैं दो मेथड से कराने वाला हूं। पहली मेथड हमारी थोड़ी सी ट्रेडिशनल तरीके वाली है और वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि हमें गेट एग्जामिनेशन हॉल में आपको रेंज का कोई भी आइडिया नहीं होता है कि बहुत नैरो रेंज भी हो सकती है आंसर की, थोड़ी सी ब्रॉड भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि कौन सा आईआईटी ले रहा है, वो आंसर की कैसे रिलेट कर रहा है। बहुत क्लोजली अगर ऑप्शंस हुए जो आंसर फाइनल आंसर उसके बहुत क्लोजली रहा एनईटी टाइप के क्वेश्चंस में, तो आपको बहुत एक्यूरेसी से सॉल्व करना है। अप्रॉक्सीमेशन भी आप लगा सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को। देखिए बेसिकली वोल्टेज और करंट है, तो अगर हमें पूछा जाए कि भाई एनर्जी का फॉर्मूला, तो W ऑफ टी इक्वल टू हम क्या बोलेंगे यहां से P ऑफ टी इंटू डी टी, पी ऑफ टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ P ऑफ टी इंटू डी टी। अब पावर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ V ऑफ टी, और पावर होता है V ऑफ टी इंटू I ऑफ टी इंटू डी टी। क्लियर है। अब यहां पर दोनों आप देखें तो कॉस है, दोनों क्या है, कॉस है 120 और 10, दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं 1200 बाहर ले लूं डायरेक्टली, इतना तो कर सकता हूं आपसे उम्मीद। ठीक है, और अंदर कॉस सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो कॉस स्क्वायर 40 हो जाएगा इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो W ऑफ टी इक्वल टू 1200, इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2t, तो कॉस और 2 और 4 पहले से है, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाय 2, इस पूरे का अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, अभी सिंपल इस फॉर्मूले को हम लोगों ने, क्योंकि जब भी स्क्वायर वाला होता है, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी होता है ना, डिवाइड बाय 2, डिपेंड करता है ओमेगा है टी है ना, और यहां पर cos स्क्वायर है तो 1 प्लस cos में जाएगा। अब ये 2 को तो बाहर ले लेते हैं, तो 2 को जैसे बाहर लेंगे तो 1200 और 600 कैंसिल हो जाएगा है ना, 2 को मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद अब इंटीग्रेशन 1 बाय 1 कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, एक इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी प्लस cos 80 dt। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर के साइड में लेके आ जाता हूं। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे तो 600 इंटू टी प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन मत कर देना है ना, कॉस का साइन का वो डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 80 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 80 इक्वल टू कितने सेकंड पे, 2 सेकंड में पूछा है, 80 इक्वल टू 2 सेकंड रखेंगे, 80 इक्वल टू 2 सेकंड रखेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। तो यहां पर ओमेगा इक्वल टू 2 रख देंगे, तो 600 इंटू 2 प्लस यहां साइन 8 इंटू 2 16 डिवाइडेड बाय 8। अब ध्यान रखना ये है रेडियन, क्या है ये, रेडियन है, तो रेडियन में मेरे पास कैलकुलेटर में बता देता हूं आपको, वर्चुअल कैलसी में, चलो आपको याद ही होगा, चलो कर ही देते हैं आपके लिए। देखो इधर वर्चुअल कैलकुलेटर उठा लेते हैं हम लोग, तो वर्चुअल कैलकुलेटर में दो ऑप्शंस आते हैं आपको, है ना, एक डिग्री का होता है मोड और एक रेडियन का मोड होगा। तो ये जब भी ऐसे कोई एंगल डिग्री वाली चीजें नहीं हो, रेडियन वाली हो, तो आप रेडियन पे चेंज करके पहले 16 और ये हो जाएगा अपना साइन, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन 16 की जो वैल्यू आ रही माइनस 0.287, और इसको मैं डिवाइडेड बाय 8 कर देता हूं, मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं। क्लियर है, फिर प्लस 2 इंटू 600, तो ये तकरीबन आपका जो एनर्जी आ रहा है वो 1178.40 जूल के बराबर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर। क्लियर है, तो ये गलती ना करें आप, यहां पर डिग्री रेडियन में इस तरह की कैलकुलेशन करना है तो आप डिग्री में चेंज